सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच केस। और स्विच केस में हम ये पढ़ेंगे कि स्विच केस में ब्रेक कीवर्ड इतना इम्पोर्टेंट कैसे होता है। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। studio.h वाइड मेन ले लेंगे आप। इंट एक वेरिएबल लिया मैंने चॉइस, printf एंटर योर चॉइस, देन चॉइस पास कर देंगे यहाँ पर। अब जो भी चॉइस हम रन टाइम पे एंटर करेंगे वो चॉइस हमारी चॉइस वेरिएबल में आके होल्ड हो जाएगी। क्लियर। अब हमारी जो चॉइस है कि वो किसके अंदर है, वो चॉइस नाम के वेरिएबल में है। क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, हमें चॉइस को पास करना है इसके अंदर। क्लियर। और अब जो चॉइस है कि हमारे पास में, ओके, चॉइस वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया क्योंकि ये कंडीशन वाला पार्ट है। ये स्विच का ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा या 2 या 3 या 4। ओके, ये ही डिसाइड करता है। तो केस 1 लिया मैंने यहाँ पर और ये लगाया कॉलन। अगेन लिखा मैंने printf, यहाँ लिखा मैंने 1, अगेन ब्रेक लगाया मैंने, थोड़ा सा स्पेस एंटर। केस 2 लेंगे आप, अगेन printf लगाएंगे 2, ब्रेक ले लेंगे। केस 3, ओके, 3 केस बहुत है फिलहाल, तो एक लेंगे डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट हम इसलिए लिखते हैं, मान लीजिए हम रन टाइम पे ऐसी कोई चॉइस ले लेते हैं जो चॉइस हमारे केस से मैच नहीं होती। ओके, तो तब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है। ये फ़िलहाल प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है। इसको आप करेंगे रन, तो एग्जीक्यूट में आके मैंने कंपाइल एंड रन किया। मैंने एंटर 1 किया तो 1 लिखाएगा, और अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने लिखा 3 तो 3 लिखाएगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 पास किया, वो 3 आपका इस चॉइस वाले वेरिएबल में आके होल्ड हो जाएगा। तो मैंने चॉइस को यहाँ पास कर दिया। ओके, स्विच के कंडीशन वाले पार्ट को। ओके, अब स्विच डिसाइड करेगा कि कौन सा केस एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो अब क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल हैगा, ओके, वो सीधा आपका, ओके, सीधा उठ के यहाँ से सीधा यहाँ पर आएगा इधर। ओके, देन अब इसमें जो भी लिखा है आपका 3, तो वो 3 एग्जीक्यूट होगा आपका। क्लियर। मान लीजिए अगेन मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और अब मैंने एंटर किया 6। ओके, 6 तो इसमें केस है ही नहीं। तो अब क्या आएगा, अब हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास में जो भी केस दिए होते हैं, अगर उसमें से कुछ भी मैच नहीं होता तो
उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? तो केस 1 2 3 तक ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं 4 5 6 कुछ भी डालूंगा तो उसके रिप्लेस में ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो बात करते हैं इस ब्रेक कीवर्ड की। क्लियर? तो ब्रेक कीवर्ड करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ब्रेक कीवर्ड को यहाँ से हटा दिया मैंने। ओके, तो अब होगा क्या, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा और 1 प्रेस करूँगा, ओके, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सिंपल 1 डालूंगा तो आपका केस 1 प्रिंट होगा, लिखाएगा 1। ओके, तो 1 तो लिखाएगा, साथ साथ में आपका केस 2 भी आपका ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका 1 भी लिखाएगा और 2 भी लिखाएगा। तो उसको मैंने किया एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया मैंने 1 लिखा। देखो फोकस करना आप लोग, 1 और 2 दोनों लिखाएंगे। क्लियर? अब मैंने यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया मैंने। ओके, तो अब 1 लिखाएगा, 2 देन 3 लिखाएगा। तो करते हैं एग्जीक्यूट, 1 प्रेस किया, ये 1 2 3। क्लियर? अगेन अब अगर मैं 2 लिखूंगा तो क्या होगा, देखते हैं। क्या लिखूंगा? 2। तो फोकस करेंगे आप लोग अच्छे से, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये काम कर कैसे रहेगा। मैंने लिखा 2 तो 2 3 प्रिंट हो रहा है आपका। क्लियर? तो होता क्या है, ये जो ब्रेक कीवर्ड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो अगर मैंने 1 प्रेस किया तो केस 1 आपका एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो अब उसके बाद में जितने भी केस हैं, ओके, वो आपके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर? क्या होंगे, वो सारे केस आपके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता हैगा, ओके, केस 1 में जितनी भी स्टेटमेंट है सब की सब लाइन एग्जीक्यूट हो जाएं। ओके, देन उसके बाद में केस 2 3 4 कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो। क्लियर? तो क्या करेंगे आप, केस 1 में जितनी भी लाइन्स होंगी वो लिखने के बाद एंड में आप लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता हैगा, कंपाइलर क्या करेगा, केस 1 की सभी लाइंस को एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट कर देगा। देन क्या करेगा, जब उसको जहाँ पर ब्रेक कीवर्ड मिलेगा, ओके, वो क्या करेगा, हमारे कंट्रोल को बाहर निकाल कर फेंक देगा। कहाँ पर, इससे ये जो करली ब्रैकेट है ना, सबसे पास में जो करली ब्रैकेट है उसके बाहर। ओके, तो इस ब्रेक के सबसे पास में ये करली ब्रैकेट है आपका, तो इससे बाहर फेंक देगा कंट्रोल को, मतलब यहाँ से बाहर हम यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? ओके, अगर मैं देखो 2 लिखूंगा तो 2 लिखेंगे आप तो सीधा 2 पे आएगा। ओके, तो 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा आपका। क्लियर? तो मैंने अगर ब्रेक कीवर्ड लगा दिया, ओके, और 1 करेंगे तो 1 प्रिंट होगा, और 1 प्रिंट होने के बाद में ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को यहाँ बाहर निकाल के फेंक देगा नीचे। क्लियर? अब मैं 2 लिखूंगा तो 2 भी प्रिंट होगा और 3 भी प्रिंट होगा। अब मैंने ब्रेक को हटा दिया यहाँ से। अब क्या होगा, 1 लिखेंगे तो 1 प्रिंट होगा, 2 लिखेंगे तो 2 प्रिंट होगा, और 3 लिखेंगे तो 3 प्रिंट होगा आपका। क्लियर? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ब्रेक कीवर्ड करता क्या है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा, ओके, सबसे पास में नियरेस्ट करली ब्रैकेट के बाहर भेज देगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।